तो टोटल कितनी हो गई 30। 2 हाथ में अगर बात करें तो इंटू 2 60 आपकी हड्डी होगी कहाँ पे, 4 लिम्स में होगी। अब बात करते हैं हिंड लिम्स की, पैरों की बात करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे ऊपर जो आपकी थाई की हड्डी होती है इसको फीमर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फीमर। फीमर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फीमर बोलते हैं, फीमर। अब फीमर में अगर हम बात करें, फीमर में तो फीमर जो होती है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है हमारी बॉडी की, ये सबसे बड़ी हड्डी होती है। थाई की हड्डी जो फीमर है ये सबसे बड़ी है। इसके बाद आपको घुटने पे एक गोल सा हड्डी दिखता है जो आपका डिस्प्लेस होता, आप अगर हाथों से उसे इस तरीके से घुमाएं तो ये आपको डिस्प्लेस होता घुटने पे दिखेगा। इसको हम लोग बोलते हैं पटेला। इसको क्या बोलते हैं, पटेला। नंबर कितना है, तो 1। तो देखिए इसे हम पटेला बोलते हैं। और ये बड़ी वाली पैर के नीचे 2 हड्डी होती है, पैरों में 2 हड्डी है, तो मोटी वाली हड्डी को हम लोग टिबिया बोलते हैं। टिबिया की संख्या 1 होती है। और इसके पीछे एक पतली सी हड्डी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं फिब्यूला। इसको क्या बोलते हैं, फिब्यूला। इसकी भी संख्या कितनी है, तो 1 है। अब जैसे वहां पर हमने कार्पल्स देखा था, तो यहाँ पर हमारे पास टार्सल है, लेकिन टार्सल की संख्या कितनी है, 7 है। तो इसको मेंटेन करने के लिए पटेला हमारे पास एक बोन बढ़ गया यहाँ पे, तो 8 हो गया। तो इसीलिए अभी भी इसका टोटल संख्या कितना होगा, 30 ही होगा, क्योंकि टार्सल्स में वहां पर कार्पल्स में कितना था, 8 था। तो यहाँ टार्सल्स में 1 घट गया, तो पटेला में 1 बढ़ गया। पटेला वहां नहीं था एंड में, लेकिन पटेला आ गया यहाँ पे। तो इस तरीके से इसने मेंटेन कर लिया। और यहाँ भी आपको हड्डी की जो संख्या है वो 30 देखने को मिलती है। अब अगर बात करें हम लोग टार्सल्स की, तो ये देखिए ये वाला जो पार्ट है आपका, ये पूरा पार्ट जो कहलाता है, यहां से लेके ये पूरा पार्ट, ये है टार्सल। इसमें कितने बोन्स होते हैं, तो भाई इसमें 7 बोन्स होती है। टार्सल्स के बाद ये वाला जो पार्ट आपको दिखा यहां से लेके यहां तक, ये कहलाता है मेटाटार्सल। मेटाटार्सल में 5 हड्डी, और फिर जो बाकी जो बचा पार्ट है यहां से यहां तक, ये कहलाता है फेलेंजिस। आइए इसको डिटेल में देखते हैं। तो टार्सल की बात करें तो ये देखिए ये टार्सल का पार्ट है, यहां से ऐसे ऐसे ऐसे, और ये पूरा जो है ये टार्सल है। ये क्या है, तो ये है टार्सल। हड्डी की संख्या कितनी, तो 7। जोड़ लीजिए, तो 1 नंबर, 2 नंबर यहाँ पे, ठीक है, फिर 3 नंबर यहाँ पे, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर यहाँ पे। टोटल हड्डी की संख्या कितनी होगी, 7 होगी। अब अगर बात करते हैं हम मेटाटार्सल की, तो 1 2 3 4 5, टोटल कितना, 5 मेटाटार्सल। फ्लैंजिस की अगर बात करते हैं तो फ्लैंजिस यहां से आपको 3 मिलेगा। देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, बट थंब वाला पे 2, तो 12 इधर और 12 प्लस 2 थंब वाले पे, तो कितना हो गया, ये 14 हो गया। सबको ऐड कर दे तो कितना आता है, 30। और ऐसा ऐसा 2 लेग्स हमारे पास, तो ये कितना हो गया, 2 से गुना कर दी तो 60 हड्डी यहाँ पे पैरों में, दोनों पैर को मिला के पाए जाते हैं। तो एक पैर में कितना, 30। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा होप वीडियो। अगर नहीं समझ में आया तो इसे रिपीट करके देखिए, जरूर समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पेक्टोरियल ग्रिडल की अगर बात करें तो इसमें 2 हड्डी आती है, एक क्लैविकल जिसको बोलते हैं, दूसरा स्कैपुला इसको बोलते हैं। एक है क्लैविकल और दूसरा क्या है, स्कैपुला है। यहां पर अगर आपने गर्दन के नीचे ये वाली हड्डी देखी होगी तो कभी हम इसे हाथों से भी पकड़ लेते हैं। तो ये जो रिब्स है आपकी गर्दन के जस्ट नीचे एक हड्डी पाई जाती है जो आपको साफ तौर पे दिखेगी। अगर आप अपने आप को मिरर में देखो तो गर्दन के नीचे ये क्लैविकल्स जिसपे कॉलर आकर रुकता है, तो ये हड्डी हमारी जो है वो कहलाती है क्लैविकल। और स्कैपुला जो होता है ये पीठ की तरफ से आपको दिखेगा, इसको पखुड़ी भी हम लोग बोलते हैं। तो पखुड़ी जो पीठ में जब हाथ को आप उठाइएगा तो ये पखुड़ी ऐसे करके बाहर आ जाएगा पीछे की तरफ से, तो इसी को स्कैपुला बोलते हैं। तो एक तरफ होता है 2 गो, तो दोनों तरफ अगर मिला दे तो टोटल कितना हो गया, तो 4 गो। 2 + 2 कितना, 4। ठीक है ना। तो फ्रंट व्यू ये दिखा गया, बैक व्यू दिखा जाए तो पीठ पे आपको ये पखुड़ी दिखेगा, इसको पखुड़ी हम लोग बोलते हैं बिहार में। अच्छा, पेल्विक ग्रिडल की अगर बात करें तो पेल्विक ग्रिडल इसमें 2 होता है। देखिए एक पेल्विक ग्रिडल ये और दूसरा पेल्विक ग्रिडल ये, इसको हिप बोन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है एक पेल्विक ग्रिडल, ये एक पेल्विक ग्रिडल, तो यहाँ पे 2 पेल्विक ग्रिडल आपको मिल जाते हैं। टोटल यहाँ पे कितना हो गया, तो देखिए 60 हमने देखा था हाथ में, 60 हमने देखा था पैर में, और यहाँ पर कितना, 4 और 2 कितना, 6, तो 120 हो गया ये, और 6 यहाँ से ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 126 बोन हो गया आपका। और देखिए हमने आपको टोटल ऐड करके बताया था कि 126 होता है, यहाँ पे 126 है कि नहीं, बोलिए। चलिए अब हम लोग बात कर देते हैं। इतने के बाद आपको ये चीज आपको समझ में आ गई। अपेंडिकुलर में हमने क्या क्या देखा, तो 4 लिम्स को देखा, हैंड लिम्स को देखा, पेक्टोरियल ग्रिडल को देखा और पेल्विक ग्रिडल को देखा। अब बारी है जरा सा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम को देखने की। अब हम लिम्स को छोड़कर अगर इस बीच वाले, एक्सियल का मतलब ये बीचों बीच जो ये वाला हमारे पास सिस्टम है,
जिसमें हमारे पास जो स्पाइनल कोड आता है, हमारे पास लंग्स या रिब किए जाता है, ये इसके बाद हमारे पास जो स्कल आते हैं, 3 चीज इसमें आते हैं। देखिए क्या क्या आता है इसमें। एक तो स्कल आता है हमारे पास, स्टर्नम की बात करें तो स्टर्नम आता है, वर्टिब्रल कॉलम आता है, रिब्स आता है। तो 4 चीज इसमें है और सब मिला के 80। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग क्या कर देते हैं, देख लेते हैं। चलिए स्कल्स की अगर बात करें तो खोपड़ी है ना, खोपड़ी। अब देखिए इसको 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। एक इसमें होता है हमारे पास क्रैनियल बोन्स, कपाली अस्थियां जिसको बोलते हैं, कपाली अस्थियां। स्कल्स की अगर बात करते हैं, स्कल में 4 तरीके के बोन्स पाए जाते हैं। एक है क्रैनियल बोन्स, कपाली अस्थियां जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से ईयर ऑसिकल्स है, कर्ण अस्थियां, हायार्ड बोन्स है। इसके बाद हमारे पास फेसियल बोन्स है, फेसियल बोन्स मतलब आननी अस्थियां इसको हिंदी में बोलते हैं। अब देखिए क्रैनियल बोन्स की अगर बात करें तो अभी तो नाम देख लीजिए, इसको मैं फिगर में दिखाऊंगा कि आपको किस तरीके का दिखता है ना। तो स्कल में एक कान की हड्डी आ जाती है, एक हायार्ड बोन्स आ जाता है, ये भी कानों के आसपास है। फेसियल बोन्स मतलब पूरे फेस का बोन इसमें आ जाएगा। और क्रैनियल बोन्स जिसमें आपका ब्रेन रखा होगा, ब्रेन का जो बक्सा है, बॉक्स है जिससे बना हुआ है, तो उसी को हम लोग बोले कपाली अस्थियां। तो इसमें देखिए हम अभी नाम पढ़ देते हैं, नाम पढ़ देता हूं मैं। इसके बाद मैं इसको डिटेल्स में क्या करूंगा, डिस्कस कर लूंगा आपके फिगर और डायग्राम के साथ में, ठीक है। फ्रंटल बोन, पैरेटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑसिपिटल बोन, स्फेनोइड है, स्फेनोइड, इथमोइड, ठीक है। ये बोन्स है हमारे पास कितने, तो 6 बोन्स है हमारे पास, जिसमें पैरेटल कितना है 2, टेम्पोरल कितना है 2, बाकी सब 1-1 है। कर्ण अस्थियां 3-3 6 है हमारे पास। हाइयार्ड बोन्स हमारे पास 1 है। और इसी तरह फेसियल बोन्स में हमारे पास मैंडिबल है, वोमर है, नजल है, मैक्सिला है, जाइगोमेटिक है, लैक्राइमल है, पैलेटाइन है, इन्फेरियर। तो ये सारी बोन्स है हमारे पास। चलिए तो देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे फ्रंटल बोन है, फ्रंटल बोन की अगर बात करें तो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये पूरा पार्ट ये आपका कहलाता है फ्रंटल बोन। संख्या कितनी है इसकी, तो 1 है, 1 पाया जाता है ये फ्रंटल बोन। इस पैरेटल बोन की अगर बात करें तो ये वाला जो पार्ट आपको बड़ा सा दिख रहा है इस तरीके का, ये जो पार्ट है ये पैरेटल बोन कहलाता है। ये 2 है। अब 2 कैसे हैं, ऊपर से अगर हम देखें तो यहां पर समझ लीजिए ये अगर आपका ब्रेन है, ऊपर से अगर हम देख रहे हैं इसको, तो ये देखिए इस तरीके से ये आपकी 2 पाई जाएगी। तो ये पैरेटल बोन है और साथ साथ में ये भी पैरेटल बोन है, ठीक है। सामने का ये जो दिखा रहा है आपको, तो ये है फ्रंटल बोन। ऊपर से अगर देखें तो ये फ्रंटल बोन है, ठीक है, ये फ्रंटल। और नीचे की अगर बात करें तो ये हमारे पास क्या, ऑसिपिटल बोन, ऑसिपिटल। इसकी भी संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है। तो ये देखिए ऑसिपिटल कौन हो गया, पीछे से इस साइड व्यू है और ये टॉप व्यू है। ये अगर बात करें तो इस साइड से दिख रहा है और ये टॉप से दिख रहा है, तो ऑसिपिटल ये हो जाएगा। संख्या कितनी है, 1 है हमारे पास, ठीक है। टेम्पोरल बोन की अगर बात करें तो ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा क्या है, टेम्पोरल बोन है। संख्या इसकी 2 है। एक अगर इधर लेफ्ट साइड है तो दूसरा किधर होगा, पीछे की तरफ राइट साइड में होगा। तो 2 है टेम्पोरल की संख्या। उसी तरीके से अगर बात करें हम लोग इथमॉइड की, ठीक है, तो यहां पर आंखों पे आपको ये जो छोटा सा बोन दिख रहा है इस तरीके का, तो ये कहलाता है इथमॉइड आपका, ठीक है, इथमॉइड कहलाता है, ठीक है। चलिए एक बोन हमारे पास बच गया, सिर्फ स्फेनोइड अगर बच गया है एक। स्फेनोइड को अगर हम देखना चाहें तो ये जो बोन बचा है, ये हमारे पास ये जो बोन्स है यही कहलाती है आपकी स्फेनोइड। टोटल कितना हो गया हमारे पास, 1 2 3 2 5 1 6 और 2 8। टोटल कितने बोन्स हो गए, तो 8 बोन्स हमारे पास हो गए स्कल में। क्रैनियल बोन्स हमारे पास कितने हो गए, तो हमारे पास 8 हो गए, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा फेसियल बोन को देख लेते हैं। तो फेसियल बोन कौन कौन सा है, देखिए फेसियल बोन में क्या क्या है हमारे पास। आननी अस्थियां जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, आननी अस्थियां, आननी अस्थियां बोलते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। यहां पर हमारे पास 8 बोन्स है। एक है मैंडिबल है हमारे पास, बोमर है, नजल है, मैक्सिला है, जाइगोमेटिक है, लैक्राइमल है, पैलेटाइन है, इन्फीरियर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मैंडिबल की, तो ये जो नीचे में बोन्स आपको दिख रही है बड़ी सी, लोअर जॉ जिसको बोलते हैं, ये पूरी बोन्स आपको जो मिलके कहलाती है मैंडिबल। ये क्या कहलाती है, मैंडिबल कहलाती है, ठीक है, ठीक है ना। नजल की अगर बात करें तो यहां पर देखिए नजल जो है 2 बोन्स है आपके पास। और नजल की अगर बात करें तो मैं इसे ऐसे डिनोट कर सकता हूं कि यहां पर एक तो ये छोटा सा पार्ट आपको दिख रहा है और दूसरा इधर लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है। तो दोनों बोन्स क्या कहलाती है, आपकी नजल कहलाती है। संख्या कितनी है, तो 2 है इसकी, ठीक है। इसके बाद जाइगोमेटिक की अगर बात करें तो ये देखिए जाइगोमेटिक, ये आपका लेफ्ट साइड में, इसको मैं कलर कर देता हूं यहाँ पे, ये जाइगोमेटिक, और राइट साइड में ये जाइगोमेटिक आपकी,
ये कहलाती है आपकी क्या, जाइगोमेटिक। संख्या कितनी है इसकी, तो इसकी भी संख्या आपके पास 2 है। ठीक है, जाइगोमेटिक के बाद अगर बात करें तो मैक्सिला है हमारे पास 2। तो मैक्सिला की अगर बात करें तो मैं कलर को थोड़ा सा क्या कर लूं, चेंज कर लूं। ये देखिए मैक्सिला की अगर बात करूं तो मैक्सिला, ये देखिए ये जो बोन्स है आपकी ये पूरी कलर कर दूं तो एक इधर और एक आपके इस साइड में, ये दोनों मिलके, ये पहला और ये दूसरा, तो ये कहलाता है आपकी, ये कहलाएगी आपकी मैक्सिला। तो चलिए ये जो देख रहे हैं पार्ट आप, ये जो हरा ग्रीन से जो मैं कलर कर रहा हूं, तो ये 2 पार्ट आप छोटा सा देख रहे हैं, यही कहलाता है आपकी लेक्राइमल कहलाएगी। तो इसकी भी संख्या कितनी है, 2 है। वोमर जो ये व्हाइट वाला दिख रहा है बीच में, इसको हम कहेंगे वोमर। ठीक है, इसको कहेंगे हम लोग क्या, वोमर कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, वोमर कहेंगे। पैलेटाइन की अगर बात करें तो 2 बोन्स यहाँ पर ब्लैक में दिख नहीं पा रहा है, तो 2 बोन्स देखिए कहाँ पे होगी। ये डायग्राम थोड़ा सा जो है कॉपीराइट की वजह से हमने दूसरा यूज किया है, तो यहाँ पर एक हड्डी और यहाँ पर एक हड्डी होती है, ये दोनों मिलके कहलाती है क्या, तो ये कहलाती है पैलेटाइन आपकी। उसी तरीके से यहाँ पर भी मिस है, इंफीरियर की अगर बात करें तो यहाँ पर एक हड्डी और यहाँ पर एक हड्डी, ये दोनों मिलके क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है इंफीरियर कहलाती है। तो इस तरीके से 2 ये और 2 ये, तो सारे को ऐड करके हमारे पास कितना हो गया, 14 बोन्स हो गई, जो कि हमारे फेशियल बोन्स कहलाती हैं, आननी अस्थियां कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो अगर नहीं समझ में आया हो तो इसे आप रिपीट करके एक बार फिर देखिए। जाहिर सी बात है कि कई बार क्या होता है, चीजें मिस हो जाती है, रिपीट करने के बाद वो आपको समझ में आ जाएंगी। चलिए आगे। अब रिब्स की अगर बात करते हैं तो पसलियों की बात करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, तो हमने यहाँ पर स्कल को डिस्कस किया, हमने यहाँ पर स्कल के टोटल जो है वो हमने पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है। अब हम रिब्स को देखेंगे, फिर वर्टिब्रल कॉलम को देखेंगे, फिर स्टर्नम को देखेंगे। तो पहले हमने रिब्स को देखा, अब हम देखने जा रहे हैं, सॉरी पहले हमने स्कल को देखा, अब हम देखने जा रहे हैं रिब्स को। ठीक है, तो चलिए ये रही हमारे पास रिब्स। तो रिब्स में देखिए, रिब्स में हमारे जो टोटल बोन्स है, रिब्स में जो टोटल बोन्स की अगर संख्या की बात करें तो ये हमारे पास कितनी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो 7 3 10, तो 12 एक साइड में, तो 12 दूसरी तरफ 24, और इसके बाद टोटल की अगर बात करें इसमें, टोटल हमारे पास कितनी है, तो ये देखिए टोटल कितनी है, टोटल रिब्स में जो है 24 बोन है, ये आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए कितनी है, 24। हमने आपको ये बताया भी था, 12 लेफ्ट साइड में और 12 राइट साइड में। अब 12 कैसे हो वो देख लो। तो यहाँ पर देखो रिब्स की अगर बात करें तो 7 ट्रू बोन्स इसको बोलते हैं। ट्रू बोन्स मतलब सत्य पसलियां, एक है फॉल्स बोन्स मतलब कटु पसलियां, और तीसरे फ्लोटिंग बोन्स मतलब पल्लवी पसलियां। तो यहाँ पर देखिए ये स्टर्नम होता है हमारा, ये जो पार्ट है आपको जो रेड से मैं इसे कलर कर रहा हूं, तो ये जो पार्ट है ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये स्टर्नम कहलाता है। ठीक है, ये पार्ट जो है ये क्या कहलाएगा, तो स्टर्नम कहलाएगा, स्टर्नम कहलाएगा। देखिए मैंने आपको इसको बताया भी है, शायद यहाँ पर हमने डिस्कस नहीं किया। चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो नंबर 1 एक दूसरी हड्डी, ये तीसरी हड्डी, ये चौथी हड्डी, ये 5वीं हड्डी, ठीक है, ये 6ठी, और ये जो है हमारे पास 7वीं। अब देखना कि 7 बोन्स जो होता है डायरेक्टली स्टर्नम से क्या होता है, कनेक्ट होता है। ये 8वीं, ये 9वीं और ये लास्ट की 10वीं हड्डी, ये 3 हड्डी 7वें से कनेक्ट होता है। ये तीनों किससे कनेक्ट होता है, तो 7वें से कनेक्ट होता है। मतलब इस तरीके का स्ट्रक्चर है कि हमारे पास इस तरीके से स्टर्नम है, और इससे 1 2 3 4 5 6 7 बोन्स तो ऐसे आया, डायरेक्ट आया, जो जुड़ा हुआ है किससे, स्टर्नम से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहां पर 8वां, ठीक है, ये देखो 8वां हो गया, 9वां हो गया, 10वां हो गया। मतलब 8 9 और 10 जो होता है वो डायरेक्ट स्टर्नम से ना जुड़ के 7वें बोन से 7वें रिब से जाके जुड़ जाता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं। तो ये हो जाता है हमारे पास 10, और 2 जो बोन्स होती है वो आगे की तरफ नहीं कनेक्ट होके ये पीछे की तरफ जो होती है, पीछे वाली वर्टिब्रल कॉलम से ये कनेक्ट होती है। तो ये देखिए ये 11वीं हड्डी है और ये 12वीं, और फ्लोट करती होती है। मतलब ये पीछे से तो आया बट आगे में स्टर्नम से कनेक्ट नहीं हो पाई, ये फ्लोट कर रहा है, मतलब ये झूलता हुआ। ठीक है, तो इसके फ्लोटिंग होने के बस इतना सा वजह है कि डायफ्राम को ऊपर नीचे होने मतलब होने देता है। ये डायफ्राम को ऊपर नीचे जब होता है, डायफ्राम अपने वॉल्यूम को एक्सटेंड करता है, तो ये डायफ्राम को क्या करता है, ऊपर नीचे होने देता है, नहीं तो डायफ्राम यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको फ्लोटिंग बोन्स इसको कहा जाता है। ठीक है, डायफ्राम देखिए यहाँ पर डायफ्राम होता है, ये जब भी आपकी
ऊपर की तरफ आती है, तो ये जो बोन्स है दोनों ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो डायफ्राम को एक्सपेंड होने के लिए ये क्या करता है, एक एरिया प्रोवाइड करता है। तो इसको फ्लोटिंग बोन्स का यही काम है। ठीक है, आपको होप समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं वर्टिब्रल कॉलम को देख लेते हैं। तो वयस्क मानव शरीर में इसकी जो संख्या होती है वो 26 होती है। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए तो 7 है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास 12, यहाँ पर 5 है, 1 है, और काउंट करें, ऐड करें तो 7 7 14 2 16 और यहाँ पे 2, मतलब टोटल बोन्स कितने हो गए, 6। ये देखिए फ्रंट व्यू दिखाया गया, ये साइड व्यू दिखाया गया वर्टिब्रल कॉलम का। तो इसमें हम देख लेते हैं ऊपर से अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यहाँ तक जो हड्डी है इसको हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्राई। सर्वाइकल वर्टिब्राई, सर्वाइकल वर्टिब्राई C1 से C7 तक। C1 हो गया ये, C2 C3 C4 C5 C6 C7। तो C1 से लेके C7 तक ये कहलाता है सर्वाइकल वर्टिब्राई, सर्वाइकल वर्टिब्राई। उसी तरीके से अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे 8 से लेते हैं, तो यहां से देखना, इसे हम लोग थोरैसिक बोलते हैं क्योंकि लंग्स का एरिया इसी के आसपास आता है, इसलिए हम थोरैसिक वर्टिब्राई बोलते हैं। और ये T से डिनोट किया जाता है। जिस तरीके से हम लोग सर्वाइकल वर्टिब्राई को C से डिनोट करते हैं, तो उसी तरीके से थोरैसिक वर्टिब्राई को हम लोग T से डिनोट करते हैं। इसकी संख्या टोटल 12 है, जो T1 से लेकर T12 तक अगर देखना चाहें आप तो 1 देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है, फिर ये 11 और ये 12, तो टोटल 12 इसमें है थोरैसिक वर्टिब्राई में, T1 से लेकर T12 तक। ठीक है, इसके बाद की 5 हड्डी 1 2 3 4 5, ये पांचों बोन्स जो है, ये पांचों जो वर्टिब्राई है, ये इसको बोलते हैं लंबर। इसको क्या बोलते हैं, लंबर वर्टिब्राई, और इसकी संख्या 5 होती है, L1 से लेकर L5 तक। ये बड़ा वाला जो पार्ट है, ये बड़ा वाला पार्ट जो है ये कहलाता है हमारे पास सैक्रम। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है सैक्रम। सैक्रम कहलाता है, स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, यहाँ पे लिखना होना चाहिए सैक्रम। ये क्या कहलाती है, सैक्रम कहलाती है। और कॉकिक्स जो है, कॉकिक्स जो है, ये छोटी छोटी जो बोन्स है, ये हमारी जो है वो कॉकिक्स कहलाती है। सैक्रम आप इसे बोल सकते हैं, ये सैक्रम्स, ये छोटी छोटी क्या सैक्रम्स, और लास्ट वाला ये जो बोन्स है ये कहलाता है हमारे पास कॉकिक्स। तो ऐसे करके आप इसे याद कर सकते हैं। तो वीडियो में यही था। अगर कुछ कमी लगे तो जरूर बताइए, कमी को सुधारने की कोशिश की जाएगी। और आपकी सलाह जो है, आपकी जो सजेशंस है वो आप हमें मेल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे। तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में जो रिलेटेड होगी बायो से, और उस वीडियो में और भी हम सीखने की आगे कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।